हेलो बच्चों, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो जो काफ़ी आपके लिए मतलब लाभदायक हो, यानी कि काफ़ी अच्छा हो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है आपका 1 फरवरी से है, ठीक है ना। और आज हो गया तारीख कितना, आज आपका 21 तारीख हो गया। मैं इसको देखते हुए मैं एक काफ़ी कम समय में और पूरा स्कोरिंग करने के लिए आपको 100% स्कोरिंग के लिए मैं कुछ चैप्टर को सेलेक्ट किया हूँ। उतना चैप्टर को आप पूरे अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस सेलेक्ट करने वाले क्वेश्चन पे हम लोग कैसे एराइज करते हुए क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करें, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको तरीके भी बताएंगे और आप कैसे बोर्ड वाले एग्जाम में माइंड नर्वस ना हो और काफ़ी अच्छे से जाकर आप स्कोर कर पाए। और पूरे चैप्टर पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, पूरा चैप्टर में और कुछ क्वेश्चन जो है पूरे कमांड आपको करना है। देखिए हम लोग ना एग्जाम देने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और एग्जाम में चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज़, वहाँ पे जाने के बाद माइंड नर्वस होता है, पूरा क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। तो इस सब को देखते हुए ना मैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, मतलब मुझसे जितना सहायता हो उतना मैं आपके लिए करने के लिए लेकर आया हूँ। आज 21 तारीख हो गया और 1 फरवरी का आपका एग्जाम है, तो मैं इसको देखते हुए मैं आपको एक वीडियो लाया हूँ जिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कम समय में और 5 चैप्टर 6 चैप्टर में आपको कितना मतलब कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, यानी कि 100% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर 6 चैप्टर भी बढ़िया से आप पढ़ लिए हैं तो। जो इस प्रकार आपको दिखाता हूँ, देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, जहाँ भी समझ में वहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चैप्टर पूरा लिख दिया हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस और डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, वेक्टर और कोऑर्डिनेट और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी और एक फंक्शन होता है जो छूट गया था, फंक्शन में बाद में ऐड कर दिया हूँ। लेकिन आपको ना इसमें से कितना चैप्टर पर कमांड करना है। देखिए हम लोग पूरा पढ़े हैं लेकिन इस पे कमांड करके कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो मैं पूरा 100% सॉल्व कर ही आऊँ। अब देखिए क्वेश्चन 3 सेक्शन में आएगा। एक सेक्शन होगा आपका ऑब्जेक्टिव और फिर दूसरा सेक्शन होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और तीसरा होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो हम लोग शॉर्ट टाइप में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव में 100 में 50 देना है जवाब, जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और सेकंड जो होगा आपको लॉन्ग टाइप में, शॉर्ट टाइप में जो होगा कि उसमें ना आपको 30 में 15 देना है और लॉन्ग टाइप में 8 में 4 देना है। तो कैसे चैप्टर को पकड़े, कौन चैप्टर सेलेक्ट करें, तो मैं अपने अनुसार से चैप्टर में आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ कि वो काफ़ी आसान टाइम में आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग चैप्टर करेंगे पहले क्या चीज़, देखिए आपको ना यहाँ पे दिया है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। देखिए ये दोनों चैप्टर काफ़ी आसान है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है ना। तो आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मैं ये ईयर लिख दिया हूँ 2022, 21, 20, यानी कि 3 साल इसलिए लिया हूँ क्योंकि 20 से ऑब्जेक्टिव 100 शुरू किया गया था और 100 जो शुरू किया गया है तो 20 में 100 हुआ ऑब्जेक्टिव पूछा जिसमें 50 बनाना है, 21 में भी पूछा गया था 100 जिसमें 50 बनाना है, और 22 में भी पूछा गया था 100 जिसमें 50 बनाना है। तो आपको कौन कौन चैप्टर 5 से 6 चैप्टर सेलेक्ट करिए और उसको खूब बढ़िया से कमांड कर लीजिए और उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपको आने नहीं जा रहा है। तो देखेंगे हम लोग कौन कौन क्वेश्चन। एक हो गया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, तो ये अलजेब्रा का पार्टी से खूब क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट में, लॉन्ग में और फिर आपका ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद में आपको 1, 2, 3 ये हो गया, ठीक है ना। देखिए डिफ्रेंशिएशन बच्चा 11th में पढ़ता है और डिफ्रेंशिएशन से आपको देखिएगा तो डिफ्रेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों इक्विवेलेंट ही है। आपको एक दूसरे से क्या करेगा, अगर डिफ्रेंशिएशन सीख गया तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है। तो आपको ये देखिए यहाँ पे फिर कितना आ गया, ये दोनों ये आ गया, तो आपको ये 43, 12, 10, 13, अब देखिए 21 में भी उसी प्रकार से 21, यानी कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंतर आपका नहीं है। फिर आपको देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट होगा इंटीग्रेशन, इसमें फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन होता है, आप जब पढ़े हैं तो फॉर्मूला बेस्ड वाला पकड़ सकते हैं। वेक्टर, देखिए वेक्टर वाला चैप्टर जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और आपका ना इसमें ऑब्जेक्टिव में, फिर आपका सब्जेक्टिव में, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप दोनों में पूछा है। और फिर देखेंगे कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट तो आप 10th क्लास में पढ़े हैं, उसमें भी वही चीज़ इसमें भी है, प्लेन आ गया, 3D आ गया, बहुत अच्छा। इससे 23 नंबर का एक पूछा हुआ है। इनडिफिनिट में ये भी फॉर्मूला बेस्ड है तो ये आपको फॉर्मूला पे बेस्ड है, 26 नंबर का है। और प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी में ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में और लॉन्ग टाइप में ना पूछता है, एकदम नगण्य पूछता है, लेकिन शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव दोनों में खूब पूछता है। फिर आपको मैं बता दूं एलपीपी, देखिए एलपीपी आपको याद रखना है कि आपको शॉर्ट टाइप में पूछता है, लॉन्ग टाइप में, तो शॉर्ट टाइप में बहुत कम पूछता है लेकिन लॉन्ग टाइप में एक क्वेश्चन पक्का देगा ग्राफ में का, आपको 5 नंबर ग्राफ देगा।
अब आपको इसमें से कौन कौन चैप्टर आप सेलेक्ट करते हैं और कैसे पढ़े जो आपको पूरा नंबर है, कैसा क्वेश्चन पूछता है और वहां पे जाके एग्जाम हॉल में कैसे हम बनाए, मैं इस पर आपको बात करूंगा। ठीक है, अब कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे होना, तो आप देखिए जो भी चीज़ पढ़े हैं उसमें से सारा चीज़ पढ़ लिए, सारा चीज़ को आपको देखना है, लेकिन मैं जो जो चैप्टर आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ वहाँ पे इस प्रकार बता रहा हूँ कि शॉर्ट, लॉन्ग और फिर क्या ऑब्जेक्टिव। देखिए मैं यहाँ पे जो जो चैप्टर को सेलेक्ट किया हूँ कि जो बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं होता था, डिफिनिट और इनडिफिनिट में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा फॉर्मूला में, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे टारगेट किया हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको किया हूँ तो 13 नंबर का पूछा, डिटरमिनेंट पूछा तो 10 नंबर दिए है, फिर मैट्रिक्स पूछा है 12 नंबर दिए है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन के लिए हम 43 नंबर दे दिए, और डिफिनिट को मैं यहाँ पे क्लू छोड़ दिया कि फार्मूला होता है तो फार्मूला में आप देख लीजिए, वेक्टर में कितना 16 नंबर का हो गया, कोऑर्डिनेट में कितना हो गया 23 नंबर हो गया, इंडिफिनिट में कितना 26 नंबर हो गया, और प्रोबेबिलिटी में कितना 16 नंबर, एलपीपी हो गया। तो आप देखिए मैं यहाँ पे इतना ही को जोड़ा हूँ, जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, और फिर ऑब्जेक्टिव 117 हो गया। तो आप जितना चैप्टर जो सेलेक्ट करके मैं दे रहा हूँ उस चैप्टर पे पहले अगर कमांड हो जाता है, कमांड क्या चाहिए कि आपको उस चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन पूछे, यानी कि ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट टाइप में, लॉन्ग टाइप में, तो आपको ना काफ़ी एकदम अच्छा से सॉल्व करके पाइएगा। और दूसरे नंबर बात क्या है कि अब वहाँ पे एग्जाम हॉल में जाने के बाद काफ़ी बच्चा नर्वस हो जाता है, तो नर्वस नहीं होने के लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। पहले एग्जाम हॉल में जब जाएंगे ना हम लोग, तो वहाँ पे पहले क्वेश्चन मिलने के दौरान पूरा क्वेश्चन पहले देख लीजिए। अब आप उस पर देखिए कि हमसे कौन कौन चैप्टर पढ़े हैं और उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अब कोई लंबा क्वेश्चन लेकर आप पढ़ जाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि सारा टाइम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं करना। आप जाइए तो पहले जो जो बनने वाला क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, जो बनने वाला उसको पूरा सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप पहले 50 ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर लीजिए, 50 में 50 हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाए। अब उसके बाद में ऑब्जेक्टिव का बात क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव में छोटा वाला जैसे वेक्टर का हो गया, मैट्रिक का हो गया, डिटरमिनेंट का हो गया, इन्वर्स का हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डिफिनिट का आपको पूछ देगा, मतलब फॉर्मूला पूछेगा वो देख लीजिए, डिफिनिट का हो गया, प्रोबेबिलिटी का हल्का क्वेश्चन देगा, ये पूरा देख लिया ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने शॉर्ट टाइप। अब शॉर्ट टाइप में कितना था, शॉर्ट टाइप में 30 क्वेश्चन देगा, एकदम अच्छा समझिए। शॉर्ट टाइप में 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में आपको 15 को बनाना है, और 15 कितना नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, सिंपल एकदम 2 नंबर का। अब 15 नंबर में देखिए आपको वेक्टर पक्का रहेगा ही रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा ही रहेगा। देखिए अगर वेक्टर लेते हैं, मैट्रिक्स ले लिया, डिटरमिनेंट ले लिया, इन्वर्स ले लिया, डिफरेंशिएशन ले, डिफरेंशिएशन तो 4-5 क्वेश्चन रहेगा ही। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ने का है तो प्रोबेबिलिटी भी रहेगा। तो ये सब पूरा करके आपको ना 15, ये 30 में 15 चुनिए और 30 नंबर के यहाँ हो गया, तो 50 ऑब्जेक्टिव लिए और 30 यहाँ पे कितना हो गया, 80 नंबर हो गया। अब बच रहा है लॉन्ग टाइप का। तो देखिए लॉन्ग टाइप में ना मैंने आपको बताया है, लॉन्ग टाइप में एक ग्राफ रहता है। ये ग्राफ जो है आपका लॉन्ग टाइप में ग्राफ 5 नंबर का जरूर रहेगा, ठीक है ना। ये एकदम नीचे था, जिससे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यानी कि अधिकतम और न्यूनतम वाला पूछता है क्वेश्चन। तो आपको ग्राफ 10th वाला बेसिस पे है, थोड़ा सा पॉइंट सिर्फ निकालना था तो आपको पक्का आ ही जाएगा। अब देखिए ये ग्राफ जब बन गया आपका, ये 5 नंबर हो गया। अब इसमें एक ग्राफ पक्का पूछ दिया तो एक क्वेश्चन मेरा बन गया ग्राफ का। अब बच गया हमको 3 क्वेश्चन। तो देखिए 3 क्वेश्चन में ना एक आपका मैट्रिक या डिटरमिनेंट दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर रहेगा, ये कंफर्म है। तो आपका यहाँ अगर मैट्रिक डिटरमिनेंट का आप कवर किए तो आपको मैट्रिक डिटरमिनेंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो गया और शॉर्ट टाइप के लिए भी हो गया और फिर लॉन्ग टाइप के लिए भी हो गया। तो आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन ही टिक लिए, तो 2 क्वेश्चन हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन भी पूछ देता है, डिफिनिट भी पूछ देता है, और यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि कोऑर्डिनेट भी पूछ देता है। कोऑर्डिनेट पे 3D का पूछ सकता है, या फिर आपको ये अति में आएंगे इसके लिए इन्वर्स के लिए आएगा तो इन्वर्स का भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें का कोई भी जितना पढ़े उतना में से पूछ देगा, लेकिन आपको 5 में से कोई पूछेगा, इसमें 4 ही बनाना ही है। तो आपको एक क्वेश्चन देख लीजिए, मैट्रिक डिटरमिनेंट हो गया और फिर आपका एलपीपी हो गया और वेक्टर भी हो सकता है, या डिफरेंशिएशन होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो ये आपको होगा। तो आपको 100% स्कोरिंग के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका यही है। और दूसरी बात कि जब भी एग्जाम में जाए, एकदम ध्यान रखिए, एग्जाम में जाए तो पहले लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में, छोटा छोटा क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि ज़्यादा टाइम मेरा नहीं ले,
और उसको पहले सॉल्व करके पहले 50 पूरा लीजिए। अब 50 पूर गया, आराम से ओमर जी पूरा चेक कर लीजिए, फिर हो गया। अब हमको शॉर्ट टाइप का मिलेगा, शॉर्ट टाइप में पहले देख लीजिए 15 क्वेश्चन बनाना है, मात्र 15 क्वेश्चन पूरा टारगेट कर लीजिए, वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आप लॉन्ग टाइप में पहले ग्राफ खींच लीजिए, फिर इसको मैट्रिक डिटरमिनेंट में से कोई एक क्वेश्चन बना लीजिए, फिर वेक्टर में से बना लीजिए, फिर इंटीग्रेशन में था तो इंटीग्रेशन बना लीजिए, ये पूरा बना लीजिए। अब देखिए मैंने जो टारगेट किया चैप्टर को, आपको मैं इन्वर्स का पूरा बता दिया हूँ। 13 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, फिर 12 नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए मतलब मैं 2022 का, देखिए मैं इसलिए बराबर बता रहा हूँ कि 2022, 2021, 20 यानी कि आपको 20, 21, 22 3 साल 100 नंबर का पूछा गया है और उसका बनाए। आप इतना चैप्टर को टारगेट कर लीजिए, इन्वर्स का, डिटरमिनेंट, मैट्रिक और डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर वेक्टर कर लीजिए, कोऑर्डिनेट का कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी कर लीजिए, एलपीवी कर लीजिए। आपका ये फॉर्मूला बेस्ड पूछता है, तो फॉर्मूला बेस्ड के लिए फॉर्मूला देख लीजिएगा तो ये भी आपका कवर हो जाएगा आपका पूरा अच्छा से। अब हम लोग ना इतना चैप्टर करने के बाद अच्छा से स्कोरिंग कर लीजिएगा। मैं इसी तरह आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो मैथ का सिर्फ हो गया, आपको हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मैं उसका भी स्ट्रेटजी तैयार करता हूँ, ठीक है ना। एकदम जैसे आज 10 दिन बचा हुआ तो 10 दिन के लिए पहले आपको कौन चैप्टर टारगेट है मैंने बता दिया, फिर इंग्लिश में कौन कौन चैप्टर टारगेट करना है उसको बता देता हूँ, और फिर आपको ग्रामर टेक्स्ट बुक, और फिर उधर व्याकरण हो गया हिंदी के लिए, और टेक्स्ट बुक से कितना क्वेश्चन पूछेगा, कौन क्वेश्चन को सॉल्व करे, किसको छोड़े, आने के एग्जाम में नर्वस होइएगा, पूरा क्या हो जाएगा आपका, अच्छा से सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ, इतना चीज़ करिए, और फिर बाकी जो दिक्कत होता है फिर आप मुझे कमेंट के जरिए क्या करिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट फिर आपको वीडियो मिलता हूँ फिर। थैंक यू।